इस तरह से आप डोज के हिसाब से जा सकते हैं। अभी उसके साथ में जो दो रीजन आते हैं वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक है। कभी कभार स्टमक का पेन ज्यादा राइट तरफ नहीं जाता है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ ही जाता है, लेकिन थोड़ा राइट की तरफ भी कभी कभी रहता है। लेकिन हमने वो कवर कर लिया एपिगास्ट्रिक में। तो यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक जो है उसमें जो स्पेसिफिक ऑर्गन आते हैं वो दो ऑर्गन है। एक जो गॉल ब्लैडर है और वो दूसरा जो है लीवर है। दोनों की जो पेन है वो लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आती है। तो कोलेसिस्टाइटिस और हिपेटाइटिस ये दो है। उसके साथ में लीवर में जो एब्सेस होते हैं उसका भी पेन यहाँ पे दिखाई देता है। तो एब्सेस के लिए मैं बोल देता हूँ कि अगर प्राइमरी स्टेज में है तो उसको हम 101% ठीक कर सकते हैं। लेकिन एब्सेस पूरी तरह से एक बार फर्स्ट फॉर्म हो जाए तो उसको ड्रेन करना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो नाड़ी व्रण हो जाता है। ये आयुर्वेद में भी बताया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। तो एब्सेस अगर डेवलप नहीं, यानी कि इंफ्लामेटरी प्रोसेस है, वहां पे हम 100% रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन एक बार फर्स्ट फॉर्मेशन हो गए तो हमें उसको छोड़ना है। तो लीवर है और गॉल ब्लैडर है, दो दो चीजें हमें देखनी है। तो गॉल ब्लैडर जो है उसको पहले हम देखते हैं। कोलेसिस्टाइटिस अगर डेवलप हो जाता है तो ये एक बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है कि वहां पे कैसा पेन है। और उसका पेशेंट का लुक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रहता है, कैंसर जो रहता है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो उसको रूल आउट पहले कीजिए कि वहां पे उसके साथ में क्या है। उसके साथ में जॉन्डिस के सिम्टम दिख रहे हैं क्या, उसको भूख भूख कैसी है, या फिर स्टूल कौन से कलर का है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है क्या। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर है तो वो आप ये सोनोग्राफी करके या सीटी करके सब करके वो उसको पहले रूल आउट कीजिए कि ये यहाँ पे कैंसर की तरफ जाने वाली तो संप्रति नहीं है। उसके बाद में सिर्फ कोलेसिस्टाइटिस है, इस पे आप फाइनल हो गए तो आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है, उसके साथ में वो रेफरल जो जा रहा है वो अंश की तरफ यानी कि स्कैपुला की तरफ जा रहा है। तो पहले ये कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे पित्त को नहीं भूलना है, यहाँ पे रक्त को नहीं भूलना है। ये हमें इसका पेन तीव्र रहता है क्योंकि उसके साथ में रक्त और पित्त आया हुआ रहता है। तो वहां पे जो है वो थोड़ा सा शामक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। वातानुलोमन के साथ में शामक। तो ज्यादा उष्ण मेडिसिन हम यूज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का जो पेन रहता है वहां पे हम शंखवटी वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो बहुत क्रॉनिक पेन हो जाता है तो उसको यहाँ पे रक्त को नहीं भूलना है। तो तीव्र पेन जो रहता है वहां पे हम रक्त मोक्षण को ध्यान में रख सकते हैं, रक्त मोक्षण करवा सकते हैं। वहां पे जलों का उच्चारण करवा सकते हैं, वहां पे लेप करवा सकते हैं। लेप ये बहुत जरूरी है वहां पे। जो शामक लेप है, वातानुलोमन भी करेंगे और शामक पाचन भी करेंगे। ऐसे लेपों को हम यूज कर सकते हैं। वहां पे पुष्कर मूल है, उसके बाद में पिंपली मूल है। पिंपली मूल ये जो है वो पार्श्व शूल का बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो पिंपली मूल को हम वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में पाचन करना है तो पिपली का भी यूज कर सकते हैं। तो लेप और धारा धारा करने के लिए जो तेल की धारा कर सकते हैं या मंजिष्ठा सिद्ध क्षीर की धारा कर सकते हैं। धारा और लेप और जलों का, ये तीन चीजें ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाले कोलेसिस्टाइटिक के पेन के लिए आप यूज कर सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद में अभ्यंतर जो ट्रीटमेंट है वो आएगी। उसके बाद में वहां पे हिपेटाइटिस का अगर रिलेटेड जो पेन है वहां पे यकृत को नहीं भूलना है। तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कल जॉन्डिस जो आने वाला है उसमें वो आने वाला है। लेकिन वहां पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक है रक्त, दूसरा है पित्त और जो यकृत रक्त का मूल स्थान है। तो गॉल ब्लैडर अलग से नहीं देखते हैं हम, उसी के साथ में हम अगर उसको देखते हैं तो रक्त के मूल स्थान को नहीं भूलना है। तो यकृत पे जाने वाला और रक्त के मूल
अब स्थान पे काम करने वाला सबसे अच्छा मेडिसिन है फलत्रिकादी। एक्यूट स्टेज के बारे में मैंने बोला, लीवर के बारे में भी हो और वहां पे हो, तो ये तीन चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं, जलोकावचरण, धारा और लेप, ये तीन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हमेशा बार 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 अगर पेन ऐसा हो रहा है तो हमें क्रॉनिसिटी का हमें ध्यान में रखना है। तो उसके लिए फलत्रिकादी काढ़ा, फलत्रिकादी गुगुल, अगर हमें रेचन करना जरूरी है तो फलत्रिकादी काढ़ा यूज करेंगे। ये भी दाता शास्त्री की देन है, एक्चुअली ये पांडु अधिकार में आया हुआ मेडिसिन है, ये कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन नहीं है। लेकिन दाता शास्त्री ने उसको अलग से एक महत्व दिया है और उसको यकृत के लिए बोला हुआ मेडिसिन है। तो फलत्रिकादी काढ़ा और फलत्रिकादी गुगुल, चूल प्रधान ज्यादा कंडीशन है तो फलत्रिकादी गुगुल आप यूज कर सकते हैं। और पित्त का रेचन करना है तो फलत्रिकादी काढ़ा प्रवाही जो है वो बाहर निकालने के लिए है। वहां पे वातानुबंध ज्यादा है, पित्त कम है, तो वरांग क्षार आप यूज कर सकते हैं। ये भी दाता शास्त्री संशोधन केंद्र जो है वहां से आपको रेडीमेड मिल सकते हैं ये तीनों चीजें, वरांग क्षार। उसके बाद में वातानुबंध ज्यादा है तो शंखवटी। अभी वातानुबंध वातानुबंध ऐसा मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ कि तीन चीजें आप ध्यान में रखिए। बर्निंग सेंसेशन, प्रिकिंग पेन, सिवियर पेन, ये सब पित्त को डिनोट करते हैं। वहां पे औष्ण्य होना, गर्माहट होना, ये पित्त को डिनोट करता है। वहां पे फुलनेस है, वहां पे अनाह आत्मान वायु है ऐसा पता चलता है, आपको परकशन में पता चलता है। और तोदवत पेन है, कंटिन्यूस पेन है, इंटरमीडिएट पेन है, ये सब वायु के हिसाब से आता है। और हेवीनेस है, हेवीनेस के साथ पेन है, वो कब को डिनोट करते हैं। तो कोई भी पेन हो उसके साथ में ये चीजें डिफरेंशिएट करके हम वात को, पित्त को और कफ को वहां पे लेके आ सकते हैं और हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसमें विरेचन बहुत और अनुलोमन बहुत जरूरी है, पित्त के रिलेटेड है, इसलिए विरेचन कंटिन्यूअसली देना है। और स्वेदन भी करना है, स्वेदन धारा स्वेद मैंने बोला वहां पे करवाना है। तो यहाँ पे पित्त को ना भूलते हुए चिकित्सा करनी है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, वहां पे एक ऑर्गन अलग से आता है, वो स्प्लीन है। लेकिन स्प्लीन को हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, पहले गैस्ट्रेटिक को ही लेते हैं। यहाँ पे षडधरण को आप मत भूलिए, क्योंकि बहुत बार उदावर्त के साथ, उदावर्त हम बाद में देखने वाले हैं, तो उदावर्त के साथ वहां पे अगर बहुत सारे पेशेंट हार्ट पेन है ऐसा अगर कहते हैं, लेकिन वो आत्मान रहता है, वायु की वजह से पेन रहता है, तो वहां पे षडधरण और शंखवटी आप यूज कर सकते हैं। वापिस स्प्लीन के पास जाते हैं, स्प्लीन के पास जाते वक्त वहां पे फिर से हमें रक्त को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सुवर्ण सूतशेखर, रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण स्प्लीन के लिए आपको कुरपल से भी करने को बोला है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। और शंखवटी है, वो जैसे यकृत के बारे में सोचा है वैसे ही हमें स्प्लीन के बारे में भी सोचना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अम्बाइलिकल रीजन है। अम्बाइलिकल रीजन में पैंक्रियाटाइटिस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे पैंक्रियाटाइटिस को और जो बॉवेल रिलेटेड है, स्मॉल बॉवेल रिलेटेड पेन है, आईबीएस है, या फिर जो बॉवेल रिलेटेड जो संप्राप्ति है, वो सब यहाँ पे दिखती है। तो पैंक्रियाटाइटिस और बॉवेल, ये दो चीजों को ध्यान में रखते हैं। अपेंडिसाइटिस को हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पे वो अग्नि का स्थान है, तो यहाँ पे अगर रिकरेंट पेन है तो यहाँ पे एक ध्यान में रखिए, समान वायु की चिकित्सा होनी चाहिए यहाँ पे। तो समान वायु की चिकित्सा के लिए समान काल में, यानी कि खाने के बीच में मेडिसिन देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहले हम पैंक्रियाटाइटिस के बारे में सोचते हैं। पैंक्रियाटाइटिस ये प्योरली पित्तज टाइप का शूल रहता है। वहाँ पे मैं उपयुक्त कामदुदा यूज करता हूँ, या फिर कामदुदा यूज करता हूँ, और बहुत बड़ी मात्रा में यूज करता हूँ। मैं चार चार गोली, दो दो तीन तीन बार मैं यूज करता हूँ। उसके साथ में बहुत कम मेडिसिन, द्रव मेडिसिन, आहार, द्रव आहार बहुत कम, जितना खाली पेट रहे। उसके बाद में लाया जो है, जो पॉपकॉर्न जैसा रहता है, वो मैं ज्यादा यूज करता हूँ। तो आप वहां पे पित्तज के पास जाइए, मौखिक कामदुदा यही, और हिमकोसिड जो मैंने बोला, और अनुलोमन और नाभिपूरन। नाभिपूरन ये बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देने वाली चीज है। नाभि में ऑयल को जो हिंगु त्रिगुण तेल है, या फिर अनुलोमक तेल है,
ये सब चीजों का हम नाभि में पूरण करते हैं, उससे भी पेन बहुत कम हो जाता है। तो नाभि पूरण है, और मौखिक कामधुदा, और जो कामधुदा है, और भी अनुलोमन जो है, ये चीजें यहाँ पे कोई भी प्रवाही काढ़ा मत दीजिए, जैसे कि भुनी नदी है वगैरह, बाद में दीजिए, एक्यूट स्टेज में मत दीजिए। बाद में पित्त की चिकित्सा करनी है, अम्ल पित्त की, जैसे सर ने बोला है वैसे। लेकिन जब बॉवेल रिलेटेड आता है तो वहां पे आपको अलग से सोचना पड़ता है। वहां पे प्रवाह पंचामृत ये मस्ट मस्ट यूज मेडिसिन है, कि वही यूज करना है। प्रवाह पंचामृत वो जो है वो डिओडिनम के पास में ग्रहणी पे काम करने वाला, ग्रहणी रिलेटेड जो काम है वो प्रवाह पंचामृत करता है। तो प्रवाह पंचामृत आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। हिंगू बचादी चूर्ण है, वो मलपाचन है। वहाँ पे आम के बाद में अभी पक्वाशय के पास जा रहा है, तो पक्व अन्न पक्व होना जरूरी है, और वातानुलोमन होना जरूरी है, तो वहाँ पे हिंगू बचादी चूर्ण का यूज कर सकते हैं। उसके साथ में धान्य जीरक फांड, जो सर भी बोल रहे हैं, बहुत ये वातानुलोमन है, और पित्त को बढ़ाए बिना करने वाला वातानुलोमन करने वाला है। पित्त को भी कम करता है, अग्नि को भी बढ़ाता है, और वातानुलोमन भी करता है। तो धान्य जीरक फांड जो है, ये पैंक्रियाटाइटिस के बाद में, एक्यूट फेज के बाद में, कंटिन्यूस जब अम्ल पित्त की चिकित्सा करेंगे तब यूज करने की मेडिसिन है। और ग्रहणी रिलेटेड इस सब में वातानुलोमन करने के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से यूज होने वाली मेडिसिन है। तो अम्बाइलिकल इसमें यूज करने के लिए ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो राइट लंबार और लेफ्ट लंबार रीजन है, ये दोनों जो रीजन है, ये किडनी से रिलेटेड है, और आईबीएस को कभी कभार आईबीएस से रिलेटेड भी पेन यहाँ पे होता है। तो किडनी से रिलेटेड जो पेन रहता है उसको हम यहाँ पे ज्यादा करके देखेंगे ये एरिया में। तो यहाँ पे अवगाह स्वेद ये बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देने वाला है। अगर स्टोन रहता है तो मैं बोलता हूँ कि जब तक स्टोन गिर नहीं जाता तो सुबह और शाम को 2 बार अवगाह स्वेद लेना है, यानी कि हॉट सीट बात लेना है। लेकिन ये हॉट सीट बात लेते वक्त सिर्फ पेल्विक एरिया नहीं, तो नाभि से जांघों तक का एरिया वहां पे डूबना चाहिए, और गरम गरम पानी का स्वेद होना होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वेदन क्रिया ज्यादा अपेक्षित है। तो अवगाह स्वेद जो है, ये रिजल्ट देने वाला है पेन में। जो माइल्ड पेन रहता है तब आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेन होना अच्छी बात है स्टोन में, क्योंकि वो आगे जा रहा है तो इजीली वो पास हो जाए। अगर ज्यादा है और एक्टिव स्टेज में आ रहा है तो कभी कभार हम लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्टोन की साइज क्या है, उसका एब्स्ट्रक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि निरोह बस्ती हम त्रिफला का काढ़ा है, इमरजेंसी में हमें देना है विदाउट सेंसेशन। आप उसका स्नेह डाल के जब बस्ती देते हैं तो अचानक से स्टोन मूव होके आगे आ जाता है। तो स्टोन की साइज पे थोड़ा बहुत ध्यान रख के वहां पे निरोह बस्ती आप यूज कर सकते हैं। निरोह बस्ती देने के बाद में स्टोन नीचे आ जाता है। सिंपल बस्ती त्रिफला का काढ़ा बना के उसमें मध, सेंधव और घी डाल के आप उसको बना सकते हैं। वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में जब गोक्षुरदि गुगुल है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो मूत्रल है, जब मूत्रल कार्य अपेक्षित रहेगा तभी तभी उसको यूज करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवपीड़क स्नेह। अवपीड़क स्नेह यानी कि खाने से पहले और खाने के बाद में कोई भी मूत्र वह संस्थान की विकृति है, और वहां पे वातानुलोमन की अपेक्षा है, तो वहां पे मूत्र निर्मित करके मूत्र को अनुलोमन करने के लिए अवपीड़क स्नेह आप यूज कर सकते हैं। उसमें अच्छा अच्छा पानी, यानी कि सिर्फ गाय का घी 2 चम्मच या 1 चम्मच, अग्नि के हिसाब से, यहाँ पे अग्नि को ही ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये रिनल इन्फेक्शन छोड़ के आप सब जगह पे रिनल पैथोलॉजी, इवन रिनल फेल्यूर है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, मूत्रगुच्छ है, प्रोस्टेट है, सब मूत्रवस सदस्य के इसमें आप वातानुलोमन के लिए अवपीड़क स्नेह यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा लवण डाल के अगर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से होगा। थोड़ा सा लवण और घी खाने से पहले, और थोड़ा सा लवण और घी खाने के बाद में 1 चम्मच के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद में पाषाण भेद है। अगर स्टोन है तो स्टोन को आप पाषाण भेद, ये सबको मालूम है। और धान्यक जीरक फांड मूत्र व संस्थान, ये क्या है, मूत्र ये पित्त से रिलेटेड है, पित्त का आश्रय स्थान है। तो वहां पे उसको जब भी मूत्र की चिकित्सा करते हैं तो
हमें पित्त को नहीं भूलना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो पित्त को ना बिगाड़ते हुए वातानुलोमन करने के लिए धान्य जीरक खंड बहुत जरूरी है। और कनकेंदु शंख, ये एक बहुत मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। कनकेंदु शंख मतलब क्या है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये तीन मेडिसिन को के मिश्रण है। कनक सुंदर, शंखवटी और चंद्रप्रभा। कनक यानी कि कनक सुंदर, इंदु इंदु यानी कि चंद्र रहता है, तो चंद्रप्रभा, शंख शंखवटी, कनकेंदु शंख, ऐसे में हम उसको बोलते हैं ऐसे। तो ये तीनों का अगर तीन समान मात्रा में उसको पाउडर करके थोड़ा 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 चूसने के लिए बोलते हैं, चिमट 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 करके थोड़ा थोड़ा चूसने को बोलते हैं। उससे लगभग सब प्रकार के जो एब्डोमिनल पेन है उसमें हम इसको आंख मूंद के यूज कर सकते हैं। और ज्यादा कोई सोचने की चीज भी नहीं है, ये गायनेक रिलेटेड हो, रिनल रिलेटेड हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तभी इसमें इमरजेंसी का मेडिसिन है। हम पेशेंट को उसका एक 10-10 गोली की चूर्ण रख के दे देते हैं और लगभग थोड़ा 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 चूसने के लिए बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह से, मैंने ये यहाँ पे स्टोन की चिकित्सा नहीं बोल रहा हूँ या किडनी इन्फेक्शन की चिकित्सा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे किडनी रिलेटेड पेन को दूर करने की चिकित्सा बोल रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखिए, इतनी से इससे स्टोन नहीं ठीक होने वाला, इतने से इससे किडनी इन्फेक्शन नहीं ठीक होने वाला। लेकिन आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ तो आपको रिनल रिलेटेड जो पेन है उसमें रिजल्ट मिलने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो अवगाहद है, ये बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देता है। उसके बाद में निरूह बस्ती अच्छी तरह से रिजल्ट देता है, और कनकेंदु शंकर ये भी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देने वाला है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो एरिया है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है और प्यूबिक रीजन है। यहाँ पे तीन टाइप के पेन ज्यादा रहते हैं। एक यूरिनरी स्टोन जो रहता है, यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड जो है, उसके बाद में यूटेरस रिलेटेड जो पेन है, उसके बाद में ओवरी रिलेटेड जो पेन है। यूरिनरी में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन है, फीमेल पेशेंट में तो बहुत ज्यादा कॉमन रहता है। उसके बाद में प्रोस्टेट रिलेटेड पेन रहता है यहाँ पे मेल इसमें। उसके बाद में यूटेरस रिलेटेड पेन जो है उसमें दज्ज प्रवृत्ति के पूर्व आने वाला अलग अलग योनि व्यापक में आने वाला पेन है। या फिर पीसीओडी ओवरी रिलेटेड जो है, चॉकलेट सिस्ट है, ओवरी रिलेटेड पेन है। तो इसमें ऑर्गन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यूरिनरी जो है उसमें मूत्र को ध्यान में रखना, और इसके बाद में मूत्र का जो आश्रित जो पित्त है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यूटेरस को रिलेटेड जो पेन है उसमें रक्त को और मांस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओवरी जो है वहां पे आल्तव को और वहां पे रक्त को और मेद को या ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये उसके हिसाब से मेडिसिन थोड़े थोड़े बदलते जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यूरिनरी टाइप में, तो अगर यूरिन इन्फेक्शन के साथ में है तो वहां पे लवन भास्कर, गोक्षुर, शंखवटी ये यूज में होते हैं। लेकिन ज्यादा अगर पित्त बढ़ा हुआ नहीं है तो वहां पे लवन भास्कर, गोक्षुर, शंखवटी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बर्निंग सेंसेशन के साथ में अगर पेन है तो वहां पे उसके साथ उशिरासव को यूज करना मत भूलिए। उशिरासव थोड़ा थोड़ा बार बार हम दे सकते हैं। उसके बाद में पिचू जो है, ये एक पिचू यानी कि दो टाइप के पिचू हम यूज करते हैं। जब मूत्र कुछ रहता है, मूत्र बाहर ही नहीं आ रहा है, तो वहां पे शीत और उष्ण का व्यत्यास हम यूज करते हैं। शीत यानी कि बर्फ के पानी का पिचू और गर्म पानी का पिचू, ये दो पिचू यानी कि मैंने बोला था कि कॉटन का जो रोल रहता है वो गर्म पानी में भिगो के और ठंडे बर्फ के पानी में भिगो के अल्टरनेटिवली वहां पे रखना है। ये कहाँ से आया, तो ये एक्चुअली आया श्वास से। श्वास में वातानुलोमन के लिए शीत उष्ण व्यत्यास चिकित्सा बोली है। तो यहाँ पे जब ब्लैडर ये मूत्रकोश रहता है, यूरिन नहीं आ रहा है, तो उसमें हम शीत उष्ण व्यत्यास को एक साथ में यूज करते हैं तो वातानुलोमन हो जाता है और मूत्र निर्गमित हो जाता है विदाउट कैथेटराइजेशन। आप उसको रिजल्ट दे सकते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है उसमें तो कभी कभार कैथेटर डाल के भी यूरिन पास नहीं होता है, या फिर कैथेटर डालने के बाद यूरिन नहीं आया फिर भी रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसी जगह पे वो पिचू बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और पित्तज जो शूल
चूल रहता है वहां पे घी में भिगोया हुआ पिचू आप ब्लैडर पे रख सकते हैं। उसके बाद में चंद्रप्रभा, ये तीनों चीजों में, यूरिनरी, यूटेरस और ओवरी, तीनों चीजों में यूज होने वाली मेडिसिन है। उसके बाद में शंखवटी है। गंधक रसायन ये जो है ये स्पेसिफिकली जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज है, गर्भाशय से रिलेटेड इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज है। उसके बाद में यूरिन से रिलेटेड जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। धान्य जीरक फांड जो है ये भी यहाँ पे तीनों चीजों में, मूत्रवह, यूरिनरी या फिर गर्भाशय से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उसमें आप यूज कर ही सकते हैं। वापिस अवगाह स्वेद यहाँ पे अच्छी तरह से रिजल्ट देता है जब यूरिनरी रिलेटेड रहता है। यूटेरस जैसा अगर पेन है, यूटेरस से रिलेटेड जो अगर पेन रहेगा तो वहां पे हॉट वाटर बैग भी आप दे सकते हैं, उससे आप चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट सिस्ट है या फिर यूटेरस से रिलेटेड जो पेन है उसमें रक्त दुष्टि जाता है। चॉकलेट सिस्ट अगर रहेगी तो वहां पे आपको रक्तपाचक का यूज करना है ध्यान से। और उसके साथ में योगराज गुगुल, योगराज गुगुल एक ऐसा मेडिसिन है जो गर्भाशय से रिलेटेड जो पेन्स है वो यूज कम करता है। ओरी से रिलेटेड जो पेन है वो कम करने वाला है, गर्भाशय रिलेटेड पेन, और साथ साथ में बैक एक भी रहता है। तो योगराज गुगुल ये सबसे अच्छा मेडिसिन है। उसके बाद में शंखवटी है, दशमूलारिष्ट है। ऐसा जो पेन जहाँ पे गर्भाशय और यूटेरस और बैक दोनों इन्वॉल्व है वहां पे आप योगराज और उसका जो दशमूलारिष्ट है इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में रक्त दुष्टि ज्यादा है तो वहां पे आप महामंजिष्ठादि काढ़ा का यूज कर सकते हैं, या फिर महामंजिष्ठादि घन। मंजिष्ठा ये स्पेसिफिकली योनि शूल के लिए बताई हुई मेडिसिन है। तो महामंजिष्ठादि घन जो है ये आपको वहां पे बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देता है। और ये सभी इसमें बस्ती तो बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट जो मेनार के रहते हैं या फिर जो डिस्मेनोरिया रहता है इसमें अल्टरनेट अल्टरनेट अनुलोमन तेल का अगर बस्ती देते रहेंगे तो ये परमानेंटली उसको रिजॉल्व कर देता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख के आप चिकित्सा कीजिए। इसमें 3 प्रकार के, यूरिनरी, यूटेरस और ओवरी, इन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में जो है राइट इलेक जो रीजन है वहां पे अपेंडिसाइटिस को ध्यान में रखिए। और जो ओवरी रिलेटेड पेन भी इस एरिया में रहता है। तो ओवरी रिलेटेड पेन के लिए मैंने पिछले जो स्लाइड में बताया उसके हिसाब से रक्त को ध्यान में रख के वहां पे चंद्रप्रभा, महामंजिष्ठादि घनवटी, रक्तपाचक, योगराज गुगुल, इन सब मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं वहां का पेन रिलीव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे वो अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस में आप दो चीजें डिफरेंशिएट करनी चाहिए, अर्ली अपेंडिसाइटिस और जो बस्ट होने के बाद में या फिर सर्जिकल कंडीशन में जाने वाला जो है अपेंडिसाइटिस। वहां पे अगर वहां पे आप मसल गार्डिंग देखिए, रिबाउंड टेंडरनेस देखिए, ये सब चीजें देख के आप पहले डिसाइड कीजिए ये मेडिसिन से होने वाला है या सर्जिकल कंडीशन है। सर्जिकल कंडीशन है तो वहां पे आप जल्दी से जल्दी उसको रेफर कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि अपेंडिसाइटिस है लेकिन अभी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप 101% इसको रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि वो सिकम है, वहां पे मल स्थान है वो, तो मल का पाचन होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे मल पाचन करने की चिकित्सा देनी बहुत जरूरी है। अपान का क्षेत्र है तो वातानुलोमन होना जरूरी है। वहां पे पाक होने की संभावना है तो वहां पे मांस और रक्त को भी ध्यान में रखना है। तो मांस और रक्त को ध्यान में रख के त्रिफला गुगुल है, गंधक रसायन है, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ज्यादा बढ़ रही है पैथोलॉजी, अभ्यंतर विद्रदी करके आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पे रक्त मोक्षण भी अच्छी तरह से रिजल्ट देता है। जलों का हम मैकबर्निस पॉइंट पे यूज कर सकते हैं वहां पे। ये जलों का त्रिफला गुगुल गंधक रसायन ये जो है वो पाक रोकने के लिए यूज किए जाने वाली मेडिसिन है। उसके बाद में एक्यूट पेन कम करने के लिए वहां पे स्वेदन बहुत जरूरी है, जलों का भी पेन कम करता है। और लेप भी, जैसे मैंने कोलेसिस्टाइटिस में बताया वैसे आप वहां पे लेप यूज कर सकते हैं। अभी हम जब उसको इसके साथ में देखेंगे, मल के साथ देखेंगे तो मल पाचन करना भी जरूरी है। तो वहां पे मल पाचन करके वातानुलोमन करने के लिए इंगु वचादी है, शंखवटी है और इंगवाष्टक चूर्ण आप यूज कर
कर सकते हैं। मल अगर स्टैन है, चिपचिपा है, मल अच्छी तरह से पास नहीं हो रहा है, जोर देना पड़ रहा है, तो हिंगुआचारी चूर्ण यूज करके उसको गंधर्व वगैरह दीजिए। मल अच्छी तरह से पास हो रहा है लेकिन आत्मान है, गैसेस है, गुड़गुड़ाहट है, तो वहां पे आप हिंगवाष्टक चूर्ण ज्यादा करके यूज कीजिए। तो जो अपेंडिसाइटिस है उसके साथ में यूज करने के लिए तीन पार्ट में मैंने बताया, एक मांस और रक्त का पाक रोकने की चिकित्सा, दूसरी मलपाचन करके वातानुलोमन करने की चिकित्सा, और एक्यूट पेन के लिए तो तिफलागुगुल गंधक रसायन ये पाक कम करने के लिए, जलोकाचरण लेप और स्वेदन ये पेन रिलीव करने के लिए, शंखवटी भी पेन रिलीव करता है लेकिन वातानुलोमन करके। तो मलपाचन करने के लिए हिंगू बचाती, वातानुलोमन करने के लिए हिंगवाष्टक या शंखवटी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन और एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि कभी कभार लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो है उसकी वजह से रेफर्ड पेन इस रीजन में आता है, तो वहां पे आप रसराजेश्वर रस को आप यूज कर सकते हैं। रसराजेश्वर चूर्ण करके टाइप हो गया है गलती से, वहां पे रसराजेश्वर रस है। तो रसराजेश्वर रस जो है तो ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज होने वाली मेडिसिन है। एकांगवीर रस है, रसराजेश्वर रस है, इसको आप यूज कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिलता है। उसमें बाद में लास्ट एरिया जो है वो लेफ्ट इलियक रीजन। लेफ्ट इलियक रीजन में क्या है कि वहां पे कॉन्स्टिपेशन ज्यादा करके रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन और अतिसार प्रवाही का ये रिलेटेड, और स्टोन का कभी कभी रेफर्ड पेन भी वहां पे आता है, तो स्टोन के बारे में हमने देखा है। तो अब यहाँ पे जो रेक्टम और डिसेंडिंग कोलन जो है वहां वहां के रिलेटेड जो पेन है, अतिसार प्रवाहिका और कॉन्स्टिपेशन, इसके साथ कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमने देख लिया है। तो कॉन्स्टिपेशन में मलानुलोमन होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे बस्ती ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जब तक मल बाहर बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो पेन कम होने वाला नहीं है। अगर बस्ती आप उसमें दे सकते हैं, वहां पे मल अनुलोमन करने के लिए निरोह बस्ती आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन रिपीटेड अगर पैथोलॉजी है तो वहां पे अनुवासन बस्ती थोड़ी थोड़ी 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आप वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अतिसार और प्रवाही का रिलेटेड है, वहां पे पाचन होना जरूरी है। तो पाचन होके मलानुलोमन करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे कनक सुंदर ये जो है वो अतिसार प्रवाहिका के रिलेटेड जो, या फिर आईबीएस रिलेटेड जो पेन है, वहां पे कनक सुंदर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वातानुलोमन के लिए शंखवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगुआचार्य चूर्ण, ये दोनों के बारे में मैंने बोला ही है, मलपाचन के लिए यूज करना है। महासुदर्शन चूर्ण एक्चुअल देखा जाए तो शालन धर्म में महासुदर्शन चूर्ण ये उदरशूल में आया हुआ मेडिसिन है। तो जब कोई भी पाचन मेडिसिन दे के आपका जुफा सामता कम नहीं हो रही है, तो महासुदर्शन चूर्ण आप यूज कीजिए। महासुदर्शन चूर्ण और लवन भास्कर एक साथ में आप यूज कर सकते हैं। अगर स्टोन रिलेटेड है तो मैंने बोला कि उपरादि गुगुल, पाषाण वेद, वरुण आदि कषाय, इन सब का तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन, अतिसार और प्रवाही का रिलेटेड जो पेन रहता है उसके लिए कनक सुंदर सबसे अच्छी मेडिसिन है। और वातानुलोमन मलपाचन के लिए शंखवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण इसका आप यूज कर सकते हैं। मलानुलोमन के लिए बस्ती है, अवगाह स्वेद है, और गंधर्व हरित की ये जो रेचक है आप सेफली उसको यूज कर सकते हैं। ये सब रीजन हो गए हैं। उसके बाद में कभी कभार पूरा पेट उसमें इन्वॉल्व रहता है, वहां पे आईबीएस है। आईबीएस की चिकित्सा मैंने अभी जो बोली वैसे ही यूज करना है। हिंगू आचार्य, कनक सुंदर, चंद्रवती, नाभि पूरन, ये सब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अलग से जो है वो है मस्कुलर पेन, या फिर आफ्टर एक्सेसिव ट्रेनिंग एंड कफ जो रहता है, उसके बाद में कोई वजन फूल के कर दिया है, या फिर बार बार की खांसी है, इन सब के वजह से जो या फिर बहुत बार वोमिटिंग होती है, तो यहाँ पे ध्यान में रखने की चीज है कि स्नेहन और स्वेदन करना है। उसके बाद में नाभि पूरन भी आप कर सकते हैं। स्नेहन और स्वेदन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद में आप गारंटीड है कि ये मस्कुलर ही है, तो आप वहाँ पे त्रिफला गूगल बहुत बार यूज कर सकते हैं। 2-2 गोली 3-4 बार आप सकते हैं। और तीसरी जो चीज है वो विषटपता जीर्ण है। वहाँ पे विषटपता जीर्ण, पेट फूला हुआ है, जनरल पेन है, डब डब है पेट, गुड़गुड़ाहट है, तो वहां पे आप शंखवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में और एक है, अम्ल के साथ कोई भी लेप आप अगर पेट में करते हैं तो वो
भी बहुत अच्छी तरह से देता है। तक्र में अगर सत्तू यानी कि कोई भी पीठ मिक्स करके वो तक्र का अगर लेप कर दे, वो भी उदरशूल नाशक है। कांजी एक्चुअली यूज करने को बोला है, लेकिन उसके बजाय आप तक्र भी यूज कर सकते हैं, नाभि पूरण कर सकते हैं। तो पूरे एब्डोमेन में अगर मसल गार्डिंग नहीं है, सर्जिकल कंडीशन नहीं है, साइलेंट एब्डोमेन नहीं है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के आपको ये में यूज करना है। तो की पॉइंट क्या क्या रिमेम्बर करने हैं हमें कि वात है, वात के सिवाय नहीं है, माउस इन्वॉल्व है, रक्त इन्वॉल्व है, मूत्र इन्वॉल्व है, मल इन्वॉल्व है या अन्न इन्वॉल्व है। इसके हिसाब से आपको उसमें डिफरेंशिएट करना है। वात है तो शंखवटी है, हिंगवाष्टक चूर्ण है वगैरह आप यूज कर सकते हैं। माउस रिलेटेड है, त्रिफला गुगुल है, रक्त मोक्षण है, धारा है, आप यूज कर सकते हैं। मूत्र है तो पित्त को ध्यान में रखना है, तो वातानुलोमन है, मूत्रानुलोमन है। उसको मल के रिलेटेड है तो मल को बाहर निकालना जरूरी है। अन्न है तो पाचन करना जरूरी है। तो उदर शूल के बारे में ध्यान रखते हुए आप अपने आप को पूछना है, वात से रिलेटेड है, मांस से रिलेटेड है, रक्त से रिलेटेड है, मूत्र से रिलेटेड है, मल से रिलेटेड है या अन्न से रिलेटेड है। उसके बाद में चिकित्सा में क्या चीजें याद रखनी है। स्नेहन और स्वेदन करना है, ये जरूरी है। पेट को तेल लगा के उसको कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम इतना तो करना ही है कि पेट को तेल लगा के गर्म पानी से सेकने, या फिर वो गायनेक रिलेटेड हो या मल से रिलेटेड हो या कोई भी हो, तो ये चीज तो जरूर करनी है। वातानुलोमन करना है, ये भी कभी नहीं भूलना है। तो वातानुलोमन करने के लिए आप उसको हिंगवाष्टक दो, शंखवटी दो, या अनुलोमन दे सकते हो तो उसको अनुलोमन दो। बस्ती की कंडीशन है तो बस्ती दो। उसके बाद में अगर वो वातानुलोमन नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि श्रोतोरोध है, आम की वजह से या कफ की वजह से, तो वहां पे पाचन जरूर है। तो वहां पे हिंगुआचार्य चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, षडधरण को ध्यान में रखिए। नाभि पूरण आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। नाभि पूरण का बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिलता है। वेदन को आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे आप कीजिए। उसके बाद में बस्ती को आप यूज कर सकते हैं अगर नाभि के अधो का है तो। नाभि का ऊर्ध्व का है तो आप वमन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ रक्त संप्राप्ति छोड़ के। तो ये चीजें आप ध्यान में रख के चिकित्सा कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, उदावल्त को नहीं भूलना है। उदावल्त यानी कि ये मैंने क्यों लिया है, तो हेतु जानने के लिए। तो हेतु क्या है उदावल्त, तो जो भी नेचुरल अर्जेस है उसको अगर रोकने की आदत है तो वो आदत बंद करना सोचना है, तभी उदर शूल का कारण उदावल्त हो सकता है। वो डिस्मेनोरिया हो या फिर हार्ट रिलेटेड पेन हो या फिर उदर का पेन हो, नाभि रिलेटेड पेन हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट हर एक पेशेंट में क्या रूल आउट करना है, तो उदावल्त है कि नहीं है, ये रूल आउट करना। उदावल्त है कि नहीं है कैसे रूल आउट करोगे, हिस्ट्री से रूल आउट करोगे कि उदावल्त का सिम्टम नहीं देखेंगे, उदावल्त का हेतु देखेंगे, वेग को रोकने की आदत है या नहीं है। इस अगर वेग को रोकने की आदत है तो उसको बस्ती करवाइए और मनालुनोमन ज्यादा दिन के लिए देते रहिए। अपान में पेट साफ होने की मेडिसिन देते रहिए, तभी उसका रिकरेंस रुकेगा। तो उदावल्त को नहीं भूलना है। और एक चीज ध्यान में रखें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, इंटुससेप्शन, ऐसे जो भी सर्जिकल कंडीशंस आने वाले हैं उसको एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, उसको सर्जिकल कंडीशन के लिए रेफर कीजिए। ये एक बहुत जरूरी चीज ध्यान में रखिए। और बर्निंग सेंसेशन है तो हिंगवाष्टक चूर्ण, षडधरण चूर्ण, ये जो उष्ण है, पाचन करने वाले हैं, इन मेडिसिन को यूज मत कीजिए। पहले उस पित्त की चिकित्सा कीजिए और उसके बाद में ये पाचन मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो सेफर पाचन का ही यूज कीजिए ऐसी कंडीशन में, धान्य जीरक फांट है वगैरह। लेकिन पित्त के कंडीशन में हिंगवाष्टक चूर्ण, षडधरण चूर्ण में आप यूज मत कीजिए। धन्यवाद। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत बड़ा है टॉपिक।